अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप अपनी जो वॉइस है उसमें अगर स्टोरी भेजना चाहते हैं तो बस इंश्योर कर लें कि रिकॉर्डिंग करते वक्त किसी भी किस्म की डिस्ट्रॉशन ना हो, शोर ना हो और जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर आवाज़ आए। अच्छा गाइस, आज की जो स्टोरी है थोड़ा सा मैं रिकॉल करना चाहूँगा। एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की और ये जो यूनिवर्सिटी है ये कराची के अंदर मौजूद है। उसको जामिया कराची कहा जाता है या कराची यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इससे मुतालिक आपने वैसे भी बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी। मैं कोशिश करूँगा आज 3 या 4 स्टोरी जो है वो आपसे शेयर कर सकूँ। और एक तो बहुत ही फेमस स्टोरी है और यहाँ पे एक बहुत मशहूर एक स्टूडेंट थी और बाद में उन्होंने मीडिया हाउस भी ज्वाइन किया था, बहुत बड़ी व्लॉगर थी। तो उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनसे मुतालिक भी एक स्टोरी है। तो पहली जो स्टोरी है मैं उन्हीं की स्टोरी सुनाता हूँ। उनका नाम नहीं लेता, वैसे ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा उनका नाम। और ये बताती हैं कि इनका जो ताल्लुक़ था वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से था। अब जामिया कराची जो है ना, वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं जो लोग कराची से नहीं हैं, आप समझ लें कि बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैंने ख़ुद भी वहीं से तालीम हासिल की थी और वहाँ पे इस तरह से है कि अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट आपको जाना है तो आप यकीन करें कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स तो इस तरह से हैं कि 5-5 4-4 किलोमीटर के फासले पे हैं, वरना कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का फासला तो है ही है। और वो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान बाकायदा झाड़ियाँ मौजूद हैं, सुनसान इलाका है, वीरान इलाका है, मैदानी इलाका है, कुछ भी मौजूद नहीं है। सिर्फ गाड़ियाँ जो हैं वो रोड्स पे चल रही हैं और लेफ़्ट और राइट पे मैदान है या मैदान नुमा जगह मौजूद है या झाड़ियाँ मौजूद हैं। अभी भी आप कह सकते हैं कि जामिया कराची इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि मेरा ख़्याल है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी शायद कोई और यूनिवर्सिटी नहीं होगी। खैर, उनके वाक़े की तरफ आते हैं। वो बताती हैं कि मैं जामिया कराची में इवनिंग की तालिब इल्म थी और ये बताती है कि इवनिंग की जो इनकी क्लासेस थी वो नॉर्मली 5 बजे से शुरू हुआ करती थी और 8:30-9 बजे तक ख़त्म हो जाया करती थी। साथ साथ ये भी बताती हैं कि आमतौर पे जो मॉर्निंग की क्लासेस हैं वो 3 साढ़े 3 बजे तक ख़त्म होती थी। उसके बाद वो जो स्टूडेंट थे वो थोड़ी देर बैठते थे, वो लोग अपने घर चले जाते थे और वो जो इवनिंग के स्टूडेंट्स थे वो आ जाया करते थे। अच्छा, इवनिंग के स्टूडेंट्स का ये था कि जैसे जैसे शाम बढ़ती चली आती थी या जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता था, मगरिब का टाइम आता चला जाता था, तो ये जो स्टूडेंट्स थे शुरू शुरू में तो ये अलग अलग रहते थे, लेकिन जैसे ही मगरिब हो जाती थी तो ये कोशिश करते थे कि अकेले ना घूमें, अलग अलग ना घूमें। कोशिश करते थे कि एक साथ 2 3 4 लोग हों, क्योंकि जो जामिया कराची है यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के वाक़यात और मामलात मशहूर हैं। अब ये बताती हैं कि मैं घर जाने के लिए निकली और तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे का टाइम था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, जो कि जामिया कराची से हैं या जो जामिया कराची में जा चुके हैं या जिन्होंने वहाँ से पढ़ा है, वो जानते हैं कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से जब आप सीधा आते हैं तो फिर वो शटल वाला पॉइंट आता है और मज़ीद आगे आते हैं तो वो ठंडी सड़क आती है, फार्मेसी डिपार्टमेंट आता है और फिर वहाँ से जब आप सीधी सीट लेते हैं तो पहले आईबीए आता है, फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट आता है, उसके बाद अब बीपीए बन चुका है वो आएगा और फिर मज़ीद आगे जाएंगे। काफ़ी देर चलने के बाद, यानी तकरीबन वहाँ से आधे पौन घंटे पैदल चलने के बाद फिर जाके कहीं मस्कन जो है वो गेट आएगा। अब ये निकली, इन्होंने पहले देखा कि वहाँ पे कोई ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाए, तो वहाँ पे कोई ऑटो रिक्शा वगैरह इत्तफाक से इनको नहीं मिला। अब जाहिर सी बात है वहाँ पे लड़कियाँ आमतौर पे अवॉइड करती हैं लिफ़्ट लेने में, लड़के तो नॉर्मली लिफ़्ट ले लिया करते हैं। खैर, ये खुरामा चल रही थी और इनके जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पेपर की भी तैयारी थी और बहुत सारे ख़यालात इनके जहन में थे। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया कि सीधी आईं और वहाँ से जो आईबीए वाला रोड है या कॉमर्स डिपार्टमेंट वाला रोड है जो सीधा मस्कन की तरफ जाता है, वही रोड ले लिया। ये बताती हैं कि जैसे ही मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से थोड़ा सा आगे आई तो मुझे एकदम से शदीद खुशबू आने लगी और वो इस कदर महसूर कुन खुशबू थी कि आपका दिल चाहे कि आप बार बार उसको स्मेल करें। और वो जो खुशबू थी वो बहुत तेज़ थी, नॉर्मली इतनी तेज़ खुशबू हुआ नहीं करती। खैर, इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा झटका और इन्होंने सोचा कि मैं फ़ोकस करूं कि मुझे जल्दी से मस्कन के गेट पे पहुंचना है, फिर वहां से जो भी मेरी ट्रांसपोर्ट है उसको लेना है और मुझे अपने घर जाना है। अब ये बताती हैं कि मैं थोड़ा सा आगे निकली कॉमर्स डिपार्टमेंट से, तो उस वक्त कॉमर्स डिपार्टमेंट के बाद कोई डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था। अब तो ये बताती हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो बन चुका है वहाँ पे। खैर, ये आगे बढ़ती रही
और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती चली गई तो इनको महसूस हुआ कि शायद इनके पीछे कोई चल रहा है या कोई वॉक कर रहा है या किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। पहले तो इन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन जब मुसलसल ज़ोर ज़ोर से चलने की आवाज़ आने लगी तो इन्होंने एकदम से पलट के देखा। और जब इन्होंने पलट के देखा तो ये बताती है कि मैंने देखा कि एक बहुत ही कोई खूबसूरत सी लड़की है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उसने बाकायदा दुपट्टा लिया हुआ है, उसके हाथ में किताबें मौजूद हैं और उसके हाथ में बैग मौजूद है और वो इनके पीछे पीछे चल रही है, जो एक अच्छी बात थी क्योंकि ये पूरे रास्ते जो चलती हुई आ रही थी ये अकेली थी। तकरीबन 9 बजे का टाइम हो रहा था और ये परेशान भी थी कि इत्तफाक है कि आज कोई भी नहीं मिल रहा। उस लड़की को देख के इनका थोड़ा सा हौसला बढ़ा, इनका एतमाद बहाल हुआ, ये मुतमईन हुई और इन्हें सुकून मिला कि शुक्र है कोई तो मिला जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इसी तरह जो भी मेरा 15-20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है वो मैं कवर कर लूँगी और अब डरने की कोई बात नहीं है। बहरहाल ये बताती हैं कि अभी मुझे 5 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जो पीछे से आ रहा है वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है या मुस्कुरा रहा है या उसके जो कहकहो की आवाज़ है मेरे कानों में गूंज रही है। पहले तो ये वहम समझी, लेकिन जब इन्होंने गौर किया तो वाकई में जो पीछे मौजूद था या जो भी पीछे आ रहा था वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। अब ये बड़ा हैरान थी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कि पीछे एक लड़की थी जो मेरे पीछे आ रही थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो लड़की इस तरह पागलों की तरह हंसेगी। खैर, इन्होंने तेज़ तेज़ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए और थोड़ी सी इनको गड़बड़ महसूस हुई। अब ये बताती है कि मज़ीद में आगे चली तो दोबारा से मेरे कानों से कहकहो की आवाज़ टकराई और ऐसा लगा कि जैसे ज़ोर ज़ोर से कोई हंस रहा है या कहकहे लगा रहा है। अब जब दोबारा मुझे आवाज़ आई तो मैंने पलट के देखा और जब मैंने पलट के देखा तो वो जो लड़की जो वाइट कपड़ों में मौजूद थी या जो मेरे पीछे चल रही थी वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, वहाँ पे बल्कि कोई भी मौजूद नहीं था। अब मैं सोचने लगी कि आवाज़ मुझे फिर कहाँ से आ रही है। खैर, मुझे डर लगना शुरू हो चुका था और मुझे यकीन हो चला था कि यकीनन ये कुछ और मामला है। लिहाजा मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाना शुरू किए कि मैं जैसे तैसे करके मस्कन का जो गेट है वहाँ पे पहुँच जाऊँ। अब ये बताती है कि जैसे ही मैंने तेज़ तेज़ कदम बढ़ाए तो बाकायदा मुझे महसूस हुआ कि किसी ने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा है और जैसे ही किसी ने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा तो एकदम से मैं चौंक गई, डर गई, मेरी हालत गैर हो गई और मैं सोचने लगी कि आखिर ये किसका हाथ है। जैसे तैसे करके मैंने जैसे ही अपने कंधे पे नज़र डाली तो मैंने देखा कि किसी का हाथ मेरे कंधों पे रखा हुआ है और ये जिसका हाथ है वो बहुत ही खौफनाक हाथ है। उसकी बहुत ही पतली पतली सी लंबी लंबी सी उंगलियां हैं और उन उंगलियों पे लाखों बाल मौजूद हैं और देखने में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही काले जले हुए से हाथ हैं। उसके बाद उस पे जो नाखून है वो बड़े बड़े नुकीले नाखून हैं। जैसे ही मैंने ये सब कुछ देखा तो एकदम से मेरी चीख निकल गई और चीखते ही मैंने ज़ोर ज़ोर से मस्कन गेट की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं गालिबन इस कदर ज़ोर से चीखी थी कि जैसे मेरी आवाज़ जो है वो मस्कन पे मौजूद जो गेट था वहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह मौजूद थे उन्होंने भी सुनी थी। ये बताती हैं जैसे जैसे मैंने मस्कन गेट की तरफ भागना शुरू किया, इसी दौरान ही मैं सामने से मुझे बाइक आती हुई नज़र आई और जब बाइक वो करीब पहुँची तो मैंने देखा कि उसके ऊपर 2 गार्ड मौजूद हैं और उन्होंने जब मुझे भागते हुए देखा तो वो जल्दी से मेरे पास आए, आके पूछने लगे कि बहन क्या हुआ है, आप क्यों इस कदर बुरी तरह चीखी थी। मैंने हाँफते काँपते डरते हुए बड़ी मुश्किल से उनको तमाम अहवाल बताया। उनको बताया कि अभी मेरे पीछे एक लड़की मौजूद थी और उसके बाद जो है उसके हंसने की आवाज़ आने लगी और जैसे ही मैंने पलट के देखा तो कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद फिर मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा और जिसने हाथ रखा वो यकीनन कोई इंसानी हाथ नहीं था। खैर, ये सुनने के बाद वो जो गार्ड्स वगैरह थे उन्होंने मुझे हौसला दिया और उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, ये जो गेट है वो करीब ही है, आप हमारे साथ चलें, ऐसी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। खैर, मैं जैसे तैसे करके गेट पे पहुंची तो वहाँ पे जो इनका इंचार्ज मौजूद था तो उसने एडमिट किया कि यहाँ पे अक्सर इस स्ट्रीट पे एक लड़की है जो नज़र आया करती है और बहुत सारी बातें इस तरह की जाती हैं जो हम सालों से सुनते चले आ रहे हैं। खैर, ये बताती हैं कि मैं जैसे तैसे करके स्टॉप पे पहुँची थी और वहाँ से फिर मैंने एक रिक्शा लिया और जल्दी से घर पहुँच गई और जब मैं घर पहुँची तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, मुझे शदीद बुखार हो चुका था। मैं तकरीबन 4 या 5 दिन तक यूनिवर्सिटी नहीं आ सकी और उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में गई और मेरी अपनी डीन से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया कि यहाँ पे इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश आते रहते हैं। उसके बाद से ये बताती है मैंने कोशिश की कि कभी भी मैं अकेले ना निकलूँ
या इतनी रात में ना निकलूं। जब भी मैं निकलती थी तो किसी न किसी को अपने साथ लेके आती थी। अच्छा, इसी तरह की एक स्टोरी है, वो शेयर की गई थी और उसके बारे में कहा जाता है कि एक बहुत ही मशहूर डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का, शेख ज़ैद डिपार्टमेंट। और ये जो डिपार्टमेंट है, ये समझ लें कि बिल्कुल आखिरी डिपार्टमेंट है और उसके करीब व जवार में सिर्फ जंगल या इस तरह का एरिया मौजूद है, यानी सिर्फ दरख्त ही दरख्त हैं या वीरान या सुनसान इलाका है। खैर, वहाँ के जो एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उनके मुताबिक एक स्टोरी थी जो मशहूर थी। वो बताया करते थे कि यहाँ पे कोई बेसमेंट मौजूद है जो स्टाफ कॉलोनी के करीब मौजूद है, और उस बेसमेंट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात हैं जो देखी आती हैं या नज़र आया करती हैं। खैर, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो इसी तरह की मालूमात जो थी वो दे रहे थे अपने स्टूडेंट्स को, और बता रहे थे कि भाई यहाँ पे जो बेसमेंट का एरिया है जो स्टाफ कॉलोनी के नज़दीक है, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात हैं जो मशहूर हैं। अब वो जो स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद थे, उनमें दो बड़े शरारती किस्म के लड़के थे। तो उन्होंने ये सब बातें सुनी तो उनका ये ख्याल था ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता और ये सब बेकार बातें हैं। उन लोगों ने सोचा कि हम लोग एक काम करेंगे कि रात में जो बेसमेंट है जिसका इनके प्रोफेसर जिक्र कर रहे हैं, हम यहाँ पे टॉर्च वगैरह लेके जाएंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि ये सब बातें हकीकत हैं या मजाक हैं। अच्छा, ये जो बेसमेंट है इसके बारे में कहा जाता है कि इसको काफ़ी अर्से पहले ही लॉक कर दिया गया था और इस बेसमेंट का जो गेट है उसके बाहर एक ताला लगा दिया गया था। खैर, ये जो लड़के थे हस्ब मामूल रात के 8-9 बजे के करीब उस बेसमेंट के करीब पहुँचे और इन्होंने सोचा कि हम लोग जो है अंदर जाके देखते हैं। इनके पास टॉर्च वगैरह मौजूद थे। इन्होंने जैसे तैसे करके जो डोर का लॉक था उसको तोड़ा, यानी दरवाजे पे जो ताला मौजूद था उसको बाकायदा तोड़ के ये लोग अंदर दाखिल हुए। अब ये बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगा कि सदियों से कोई नहीं आया है। अंदर मिट्टी जमी हुई थी, दूर दूर तक अंधेरा था और जितना भी ऑफिस वगैरह का सामान था या स्टाफ का सामान था या जो भी चीज़ें अंदर मौजूद थी वो गर्द आलूद थी। खैर, ये जो दो शरारती स्टूडेंट थे या दो लड़के थे, ये अंदर की तरफ बढ़ते चले गए ऐसा ऐसा करके, और जैसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर की तरफ गए तो इनको बाकायदा महसूस होने लगा कि जो बेसमेंट का दूसरा कोना है या जो एंड का हिस्सा है उस तरफ से कोई चलता हुआ आ रहा है या किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है या कोई ना कोई मौजूद है वहाँ पे जिसने अब इनकी तरफ चलना शुरू किया है। खैर, पहले तो ये समझे कि ये सब मजाक है, हो सकता है कोई यहाँ पे छुपा हुआ हो या इसकी कोई मिस्ट्री हो या बनाई हुई बातें हों, लिहाजा इन्होंने और मज़ीद आगे जाना मुनासिब समझा। खैर, ये लोग इसी तरह आगे बढ़ते चले गए और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे इनको बाकायदा महसूस हो रहा था कि कोई इनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, ये जो आवाज़ थी ये दोनों को आ रही थी। जैसे जैसे ये आवाज़ बढ़ती चली आ रही थी तो इन दोनों में जो एक लड़का था वो कहने लगा कि अब मुझे डर लगना शुरू हो गया है, लिहाजा बेहतर ये है कि हम लोग वापस चलते हैं, इस बेसमेंट को बंद कर देते हैं और आगे मज़ीद जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो दूसरा लड़का था वो मुसलसल ज़िद कर रहा था कि नहीं, आगे चल के देखते हैं, जब हम आ चुके हैं तो इस मिस्ट्री को क्लियर करते हैं, इसको सुलझाते हैं। खैर, ये दोनों फिर आगे मज़ीद चलते चले गए और जैसे जैसे आगे बढ़ते आ रहे थे वो जो कदमों की आवाज़ थी वो इनके बिल्कुल क़रीब आ चुकी थी। अब जब बिल्कुल क़रीब से आवाज़ आने लगी तो ये दोनों डरने लगे। इनको लगने लगा कि अब यकीनन कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद है। खैर, इन्होंने जैसे ही वो टॉर्च जो थी अपनी सामने की तरफ मारी तो ये बताते हैं कि इन्होंने देखा कि एक बहुत ही लंबा सा काला सा आदमी मौजूद है। उसकी जो आँखें हैं वो बहुत लाल अंगारे ऐसी आँखें हैं और उसका जो चेहरा है वो बहुत ही काला भयानक सा चेहरा है। खैर, जब इन लोगों ने उस आदमी को देखा तो इनकी हालत गैर हो चुकी थी, ये बुरी तरह डर चुके थे। लेकिन वो जो आदमी था वो इनके बिल्कुल क़रीब आ चुका था और उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। अब जब ये जैसे ही सोच रहे थे कि वापस मुड़ें और बाहर की तरफ भागें तो उस आदमी ने कहा कि तुम मुझसे मिलने आए थे ना, अब कहाँ जा रहे हो। खैर, ये बताते हैं कि जब इन्होंने ये सुना तो इन लोगों ने जैसे तैसे करके पीछे की तरफ दौड़ लगाई और वो जो गेट था वहाँ पे पहुँचे और वहाँ से निकलते हुए सीधे स्टाफ कॉलोनी के अंदर घुस गए। जब ये स्टाफ कॉलोनी के अंदर घुसे तो वहाँ पे स्टाफ के लोग मौजूद थे और उन्होंने जब इनकी ये हालत देखी तो उन्होंने पूछा, भाई कहाँ से आ रहे हो और तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हो रही है। खैर, पहले तो ये कोशिश कर रहे थे कि उसको ना बताएं, लेकिन जब लोगों ने मजबूर किया तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ये जो बेसमेंट था हम यहाँ पे गए थे और हम चाहते थे कि इसको एक्सप्लोर करें, इसके बारे में हकीकत जानें। तो वहाँ पे भी जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी यही कहा कि भाई आपने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ये सालों से बेसमेंट बंद है, यहाँ पे एक ताला लगा हुआ है और इसके बारे में इस तरह की बातें की आती हैं कि आप पे दीगर मखलूक़ात नज़र आया करती हैं। खैर, वो जो लड़के थे वो जैसे तैसे करके वापस अपने घर चले गए और वो जो बेसमेंट थी उस पर एक दफ़ा फिर ताला लगा दिया गया
और ना सिर्फ ताला लगाया गया, इस दफ़ा उसके गेट पे ज़ंजीर भी बांधी गई ताकि कोई गलती से भी इस बेसमेंट को ना खोले। और कहा जाता है कि अब भी वहाँ पे मिस्टीरियस बेसमेंट जो है वो मौजूद है और उसके गेट पे अभी भी वैसी ही ज़ंजीरें बंधी हुई हैं और वैसे ही ताला लगा हुआ है। अच्छा, इसी तरह की एक तीसरी स्टोरी है, ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वहाँ पे ना जो लोग जामिया कराची से पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी है, उसकी एक ग्रैंड पिकनिक होती है हर साल। खैर, जब हम जामिया कराची में थे तो हम तो हर साल उनकी पिकनिक जो है वो अटेंड किया करते थे। और ऐसा ही था कि उनकी पिकनिक थी और पिकनिक पे से आप समझ लें कि वापस आते आते कोई 10:30-11 बजे तक वो लोग जो है यूनिवर्सिटी में छोड़ दिया करते थे। फिर जैसे जैसे सबके अपने रिसोर्सेज हैं उसी तरीके से वो घर चले आया करते थे। खैर, इसी तरह हुआ कि एक दफ़ा पिकनिक पे सब गए हुए थे और 10:30-11 बजे का टाइम था और उन्होंने जो मेन जो समझ लें फार्मेसी डिपार्टमेंट के सामने ग्राउंड है, वली का ग्राउंड, वहाँ पे जो है ला के छोड़ दिया था सबको और जिसको जैसे जाना है वो घर चला जाए फिर। खैर, हमारे एक दोस्त थे आबिद साहब, तो वो वहीं पे मौजूद थे और वहाँ से फ्री होते होते उनको तकरीबन जो है वो 11:30 पौने 12 का टाइम हो चुका था। अब जैसे ही ये फ्री हुए, क्योंकि इनकी अपनी कन्वेंस थी, अपनी गाड़ी थी, तो इन्होंने सोचा कि अब मुझे भी चलना चाहिए और ये फिर गाड़ी लेने चले गए। और गाड़ी लेके जैसे ही ये रोड पे आए तो इनके जो दोस्त वगैरह थे, जो भी इनके साथ जाने वाले थे, सारे के सारे गाड़ी में बैठ गए। अब ये बताते हैं कि जब हम गाड़ी में बैठे तो हमने देखा कि जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है, यानी जो ठंडी सड़क कहलाती है, उसका जो कोने वाला एक दरख्त है, बहुत बड़ा सा एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे जो बैठने की जगह बनी हुई है, जो बेंच लगी हुई है, वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है बेंच के आगे। और बज़ाहिर देख के ऐसा लग रहा है कि शायद वो वेट कर रही है कि कोई उसको लिफ्ट दे दे या उसको आगे तक छोड़ दे, या हो सकता है अब मे बी किसी अपने घर वाले का वेट कर रही हो। अब इनकी गाड़ी में तो ऑलरेडी जगह थी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे लोग बैठे हुए थे। अब इन्होंने उस लड़की को देखा और वहाँ से फिर आगे गाड़ी घुमा के लेफ़्ट मोड़ ली, यानी कि जो मस्कन वाला रोड है, जो IBA वाला रोड है, उस तरफ ले ली। अब ये सारे बातों में बिज़ी हो गए और 3-4 मिनट की ड्राइव के बाद ही आपको पता है कि वो कॉमर्स डिपार्टमेंट आ जाता है। तो जैसे ही कॉमर्स डिपार्टमेंट के ये लोग करीब पहुँचे तो इन्होंने देखा कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के गेट के बाहर जो जगह है, यानी जो रोड है, वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है। वो भी शायद किसी से लिफ्ट मांगने का या किसी का इंतज़ार कर रही है। और जैसे ही ये उसके करीब पहुँचे तो इन्होंने देखा कि ये तो वही लड़की है जो अभी फार्मेसी डिपार्टमेंट के बाहर खड़ी हुई थी और लिफ्ट का वेट कर रही थी। अब जब इन्होंने ये देखा तो 2-3 लोगों ने ये देखा था, तो ये सब एक दूसरे को देखने लगे और परेशान होने लगे। खैर, बहरहाल इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि किसी ने उसको लिफ्ट दे दिया और यहाँ तक छोड़ दिया हो और हमसे पहले कोई गाड़ी भगाता हुआ यहाँ पे आ गया हो। ये एक अजम्पशन थी, जाहिर सी बात है ये लोग हैरान थे और फिलहाल जो इनके जहन में आ रहा था वो इन्होंने ये सोचा। अब इन्होंने इग्नोर कर दिया। अब वहाँ से फिर इन लोगों ने सोचा कि अब मस्कन की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ से फिर अपने अपने घर चले आएंगे सब लोग। इन्होंने जैसी ही गाड़ी मस्कन की तरफ ली तो वहाँ से आप समझ लें कॉमर्स डिपार्टमेंट से मस्कन तक का जो रास्ता है, हार्डली 3-4 मिनट की ड्राइव होगी। अब ये बताते हैं कि जैसे ही हम आधे रास्ते में पहुँचे तो उस वक्त ऐसा था कि जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो आखिरी डिपार्टमेंट था, उसके बाद मज़ीद कोई डिपार्टमेंट नहीं था। लेकिन हाँ, ऐसा था कि बीच में जो है वो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल आया करता था, जो अब भी मौजूद है शायद। खैर, ये बताते हैं कि जैसे ही हम उस हॉस्टल के करीब पहुँचे तो हमने देखा कि उस हॉस्टल के सामने भी एक लड़की खड़ी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो भी शायद किसी से लिफ्ट मांगने का या किसी का वेट कर रही है या मे बी किसी अपने फैमिली मेम्बर का वेट कर रही है। अब गाड़ी की लाइट जब उस पर पड़ी और ये उसके करीब पहुँचे तो ये सारे के सारे ये देख के हैरान हो गए कि ये वही लड़की थी जो इनको पहले फार्मेसी डिपार्टमेंट के बाहर, फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट के बाहर और आखिर में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, यानी जो फॉरेनर्स होते हैं, उनके हॉस्टल के बाहर नज़र आई है। अब जब ये सब ने देखा तो सब हैरान हुए, सब एक दूसरे को देखने लगे और सबको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक बंदे का वहम हो सकता है, 2 का हो सकता है, लेकिन इस सब के सब लोगों का वहम तो नहीं हो सकता ना। तो इन्होंने जब ये देखा तो ये जो आबिद साहब थे, इन्होंने वहाँ से गाड़ी भगा दी। इन्होंने जितना तेज़ चला सकते थे उतनी तेज़ चलाई और सबको कहा कि भाई आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ लो, यकीनन ये कोई और मखलूक है। खैर, ये जैसे तैसे करके जब वहाँ पे पहुँचे मस्कन की गेट पे, तो वहाँ पे जो ड्यूटी दे रहे होते हैं गार्ड्स वगैरह या उनका जो सुपरवाइज़र होता है या जो उनका सीनियर होता है, उससे बातचीत की और उसको बताया कि भाई ऐसा हमने महसूस किया है कि एक ही लड़की हमें 3 जगह नज़र आई है। तो वहाँ पे जो मौजूद थे गार्ड्स वगैरह, उन्होंने एडमिट किया कि यहाँ पे अक्सर ऐसा होता रहता है, कभी भी आपको ऐसी कोई लड़की नज़र आए जो रात के टाइम लिफ्ट का
वेट कर रही हो या आपसे लिफ्ट मांगे, तो कभी भी आप उसको लिफ्ट ना दें। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो स्टोरीज़ मैंने कराची यूनिवर्सिटी की शेयर की हैं पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।